नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज बिहार और मैं मुन्ना गौड़। अभी मैं मौजूद हूं पश्चिमी चंपारण जिले के गोला घाट पे, जहां की 10,000 छठव्रती माताएं आज सूर्य की जो अर्घ देंगी, उदयमान सूर्य को अर्घ देंगी। 4 दिनों से चलने वाला यह महापर्व का आज अंतिम दिन है और जैसे ही नहाया खाया के साथ शुरू हुआ महापर्व और खरना के बाद कल अस्तगामी सूर्य को अर्घ दी थी और आज उदयमान सूर्य को अर्घ देंगी। कुछ ही क्षणों के बाद 6:29 के बाद सूर्य को अर्घ देंगी और वह पर्व आज समाप्ति की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। हालांकि काफ़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ यह महापर्व मनाया गया। गोला घाट पे 10,000 छठव्रती माताएं मौजूद है और काफ़ी व्यवस्था था यहाँ पे। आप देख रहे हैं हमारे तस्वीरों में काफ़ी माताएं कतारबद्ध तरीके से उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए माँ गंगा के तट पे खड़ी हैं और हमारे तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा श्रद्धा उल्लास के साथ भक्तिमय वातावरण में काफ़ी मनमोहक दृश्य हमारे तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी यहाँ लोग इकट्ठे हैं, लगभग हजारों की तादाद में यहाँ माताएं हैं। हमारे साथ पवन कुमार जी जुड़ रहे हैं जो कि कल भी थे और आज भी हैं। दैनिक न्यूज बिहार में आपको स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से सभी बिहार वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना। कार्तिक मास के ये छठ महापर्व जो मनाया जाता है, प्राकृतिक रूप से काफ़ी मनमोहक यह पर्व है। तमाम तरह की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। माता लोगों के जो सुपली है उसमें आपको प्रकृति की सारी केला हुआ, आदि हुआ, सुथनी हुआ, सिंघाड़ा हुआ, ऐसे जो मतलब वस्तुएं हैं, काफ़ी मनमोहक दृश्य है और भक्तिमय वातावरण मनाया जाता है। इसके बारे में प्रकाश डालिए कि कितना मनमोहक लग रहा है। ये काफ़ी मनमोहक और सुंदर दृश्य है, बड़ी भक्तिपूर्ण स्थिति है और बड़े लोग खुश हैं और बड़े लोग आनंद में हैं। बच्चे पटाखे छोड़ रहे हैं। यहाँ घाट पे तरह तरह की लाइट बत्तियों की व्यवस्था की गई है समिति की तरफ से और सभी लोग इंतजार में हैं कि सूर्य भगवान आए, जो ये कलयुग के साक्षात भगवान है, सूर्यदेव आए। द्वापर काल से चलने वाला यह पर्व जो कि माता द्रौपदी के द्वारा मनाया गया था, उसके बाद सीता माता ने यह पर्व मनाया था और आज बिहार ही नहीं पूरे विश्व में, ये कहा जाए पूरे विश्व में यह महापर्व बहुत ही भक्ति वातावरण में ये मनाया जाता है, श्रद्धा के साथ, उल्लास के साथ। आपको बता दें कि विश्व के कई देशों में जहाँ जहाँ भी बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं मनाते हैं और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो ये जो पर्व है कार्तिक मास में पड़ता है और काफ़ी मनमोहक पड़ता है और काफ़ी दिनों से लोग तैयारी करते हैं। साफ सफाई कार्तिक मास के चतुर्दशी से शुरू होने वाला यह पर्व है, जिस दिन माताएं नहाया खाया होता है और उसमें भी जो कद्दू होता है और जो गुड़ होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में कुछ मौसम जो है ना, ठंडा मौसम आने रहता है तो प्राकृतिक से सब व्यवस्था बना दिया है सनातन धर्म में कि मौसम के हिसाब से अपने भोजन में भी परिवर्तन किया जाए। गर्म और यह ऐसा पर्व है कि पूरे विश्व को बंधुत्व और शांति की मतलब एक कड़ी में बांधता है और यहाँ कोई भेदभाव छुआछूत नहीं रहता है। अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई जिसको हम लोग अछूत मानते हैं उसके डोम राजा के शुभ से ही ये सब पवित्र माना जाता है, उसके हर बनाए हुए चीज़ को पवित्र मानते हुए। और हमारे इस गोलाघाट पर एक और भूईपरी की जो है एक परंपरा रखी गई है। घर से लोग मान्यता मानते हैं, वहाँ से चलते हैं, चल के आते हैं। सुबह में जैसे ही 2 बज रहा था तो देखे कि कोसी भी लोग ला रहे थे घाट पे। हाँ, कुछ लोग जोड़ा कोसी भरते हैं, कुछ लोग सिंगल भरते हैं। तीन माले का बनता है, उसमें बत्तियाँ जलाई जाती है और उसका भी प्रण होता है कि मेरा ये मनोकामना पूरा होगा तो व्रत में जो है हम कोसी भरेंगे। और माता सबकी कई देवी देवताओं को इसमें उपासना किया जाता है। सूर्य देवता हो गए, गंगा माँ हो गई, छठी माँ हो गई, तमाम मतलब देवी देवताओं का इसमें एक साथ कई देवी देवताओं को समावेश है। और ये कलयुग के साक्षात भगवान सूर्यदेव ही, अगर सूर्यदेव निकलना बंद करे तो प्रकृति ही समाप्त हो जाएगी। अगर सूर्य ना निकले तो पेड़ पौधे नहीं हो, जीव जंतु ना हो, कुछ भी ऊर्जा का नया संचार होता है। और कलयुग के साक्षात भगवान यही भगवान है। और छठ पूजा ऐसा व्रत है ना, इसमें कोई कर्म कांड भी नहीं है और पुरोहित की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने से पूजा करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, अपने से अपना प्रसाद खुद बनाएंगे, खुद चढ़ाएंगे, खुद खाएंगे। प्रसाद चढ़ाने से लाभ पड़ा, प्रसाद खाने से, जो प्रसाद आप जल में फेंकते हैं गंगा नदी में तो उसमें जैसे आदि सुथनी जो भी जाता है जल को पवित्र करता, अमृत के समान हो जाता है।
आप ग्रहण करते हैं, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं गोला घाट, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा नगर परिषद पे लगभग 3, 4, 5 वार्ड के लोग और हालांकि 10,000 छठवती माताएं यहाँ सुबह उदयमान सूर्य को अर्घा देने के लिए तैयार हैं। कतारबद्ध तरीके से मनमोहक दृश्य, आकर्षक दृश्य और पूरे विश्व को एक बंधुत्व और एक शांति का यह आपका पैगाम दे रहा है कि यह पर्व कैसे बिहार, जो कि बिहार ऐसा जगह है जहां ज्ञान और शांति का उदय हुआ और विश्व के कोने कोने तक फैला। और यह महापर्व जो कि आज पूरे विश्व में विख्यात महापर्व है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, फ्रांस, कोरिया, जहां भी बिहार के लोग हैं शांतिपूर्ण तरीके से और भक्तिमय माहौल में। और बिहार में आपको हम अपने बगहा से दिखा रहे हैं, जो कि आपको कल से हम हमारी चैनल लगातार बगहा, गोला घाट, तमाम घाटों को आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ भक्तिमय, शांति और उल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है। हमारे साथ फिर पवन कुमार जी अभी मौजूद ही हैं। देखिए, पहले जो घाट था, ये गोला घाट काफ़ी संवेदनशील घाट था और काफ़ी यहाँ गहराई थी, और इस बार गंगा माता के दया से काफ़ी घाट सुदृढ़ हो चुका है और यहाँ की जो व्यवस्था भी है काफ़ी आकर्षक दिख रहा है। तो यहाँ जो व्यवस्था हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए कि काफ़ी लाइट बनाया गया है, चेंजिंग रूम बनाया गया, सेल्फी पॉइंट बनाया गया, वोट के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए एक सेल्फी पॉइंट एसडीएम साहिबा की तरफ से भी बनवाया गया है। प्लस प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी है, प्रशासन भी उपलब्ध है, मेडिकल टीम है, हमारे वार्ड आयुक्त, सभी दोनों वार्ड के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। साथ में हम लोग कॉफ़ी, चाय की जो भी व्यवस्था है समिति की तरफ से फ्री मुफ्त करवाए हैं, ताकि व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। किसी व्रतियों को परेशानी होती है तुरंत वहाँ उपलब्ध रहते हैं। संचार माध्यम से बारी बारी सबको बताया जाता है कि वार्ड 3 और 5 के जो वार्ड आयुक्त हैं और उनके प्रतिनिधि हैं अखिलेश कुमार उर्फ गिरी, लगातार कई दिनों से हमने संपर्क किया उनसे। लगातार कई दिनों से घाटों की साफ सफाई की व्यवस्था हो, बगहा नगर प्रशासन की व्यवस्था हो, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय लगातार निरीक्षण घाटों की है कि कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो, शांति तरीके से यह महापर्व को मनाया जाए। तो इसके बारे में बताइए कि कहीं ऐसा कोई घटना वगैरह की? नहीं, कहीं घटना नहीं हुआ है। सब लोग, हम लोग मुस्तैद हैं, समिति के लोग भी मुस्तैद हैं और ऐसा होना भी चाहिए। सब लोग मिलजुल कर प्यार से रहें और छठ माता से यही कामना है कि जो भी इस छठ व्रत में आए हैं सबकी कामना पूरी हो, हमारा बिहार नंबर 1 हो। अभी हम दिखाएंगे आपको अपने तस्वीरों में कि सूर्य की तरफ से लालिमा धीरे धीरे निकलना शुरू हो चुका है और 6:29 में, जो कि पंचांग के अनुसार 6:29 में यहाँ सूर्य का उदय होगा और 4 दिनों से चलने वाला यह महापर्व आज अपने अंतिम रूप में, जैसे ही सूर्य महाराज का उदय होगा, यह पर्व अपने अंतिम समाप्ति की ओर है। और यह पर्व बहुत ही उल्लास के साथ बिहार में और ख़ास करके बगहा के गोला घाट में मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस महापर्व के बारे में कुछ बताइए। दैनिक बिहार में आपको स्वागत है और सबसे पहले तो छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। और इस वर्ष चूँकि बहुत स्पेशियस हो गया है और जो नगर परिषद के निर्वाचित पदाधिकारी लोग हैं उन लोगों के सौजन्य से और भी सुंदर घाट का है। कुछ इसमें प्रकाश डालिए कि इतना महत्वपूर्ण पर्व, पावन पर्व, जो कि पूरे विश्व में बिहार से, यह सूर्य की उपासना का पर्व है और सूर्य की उपासना के लिए सारे लोग यहाँ भक्त खड़े हैं। अब इससे और क्या उल्लास की बात हो सकती है। हम कुछ श्रद्धालु माताओं से भी बात करेंगे कि यह पर्व आप लोग कैसे मनाती हैं। माता, कितनी दिन से आप पर्व मनाती हैं? कुछ दिन हो गए, हाँ, पर्व मना और कुछ दिन हो गए। इससे काफी सुख मिलता होगा। हाँ, शांति मिलता है। ये संतान की प्राप्ति के लिए खास तौर पर मनाया जाता है, लेकिन सुख समृद्धि के लिए और परिवार, समाज और देश प्रदेश चारों तरफ शांति रहे, सुखमय जीवन चले। और इनकी कई मान्यताएं होती हैं। कई माताओं को मैंने देखा है कि नदी के किनारे काफ़ी गहरे पानी में खड़ी रहती है। हाँ, ये मान्यता रखा जाता है कि अगर माँ मेरी मुराद पूरी करे तो मैं कमर और जल में खड़ी रहूंगी और निरंतर आपका अर्घ देते समय तक खड़ी रहूंगी। जब सूर्य का अर्घ होगा उसके बाद ही बाहर निकले। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर जो मांगा जाता है, छठी माता, गंगा माता, सूर्य देवता सब पूरा करते हैं। ये कलियुग के साक्षात भगवान है, आप जो भी दिल से मांगेंगे वो पूरा होगा।
मैंने पहले भी बताया है कि बिहार ऐसा जगह है कि जो कि यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहाँ से ऊर्जा का संचार हुआ और कई यहाँ से महापुरुष पैदा हुए, कई महापुरुषों का यहाँ से उत्पादन हुआ और ये जगह जो है बिहार ज्ञान का जगह है। और काफ़ी आप देख रहे होंगे हमारे तस्वीरों में कि कितने भक्तिमय वातावरण में, और जैसे ही यहाँ की लोक गायिका हैं शारदा सिन्हा और तमाम गायिका हैं, जब उनका छठी का गीत चलता है तो काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है। इसके बारे में ये ऐसा पर्व है कि इसमें लोक संगीत जोड़ा गया है। लोक संगीत ही बजाया जाता है और उसी पे ये सब लोग निर्भर करते हैं। जैसे ही प्रदेश से लोग चलते हैं, जैसे छठ माता का गीत चलता है, लोग अपने आप चल देते हैं, पागल को तरह एकदम बिल्कुल, ट्रेन में जगह ना मिले फिर भी चले आते हैं, दूर दूर से प्रदेश से। बिहार ऐसा जगह है कि विश्व में कहीं भी लोग रहे, लेकिन छठ ऐसा महापर्व है कि जैसे पवन कुमार जी ने बताया कि जैसे ही गीत चलता है, छठी मैया का गीत शुरू होता है, तो ऐसा एहसास होने लगता है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाके छठ जैसे महापर्व को मनाना है। और आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि किस तरह का वातावरण है, कितना